हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSGL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोल कर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बिना समय गवाए हुए मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पिछले कई वीडियो से लगातार आप लोगों के लिए मौलिक अधिकार, जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार यानी कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वे सारे अनुच्छेद को मैं आप लोगों के बीच पिछले 4 वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूं और आज का मेरा यह 5वां वीडियोज है और यह आखिरी वीडियोज है। कहने का मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उससे रिलेटेड आज का आखिरी वीडियोज है। चलिए दोस्तों मैं डिस्कस करता हूँ। यानी मौलिक अधिकार जो है वह भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है, यानी कि USA के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। और आज का जो मेरा मौलिक अधिकार से संबंधित रिलेटेड टॉपिक है वो दोस्तों अनुच्छेद 32। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक अनुच्छेद 32 है। यानी इस अनुच्छेद को आप लोग जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यानी भारतीय संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अथक प्रयास और उन्हीं के द्वारा इस संविधान का रचना किया गया है। और बाबा साहब ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं डिस्कस करूं कि आखिर इस मौलिक अधिकार में कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण बाबा साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहे हैं। चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 जो है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे बाबा साहब ने संविधान की आत्मा, जी दोस्तों मैं इसको अभी जस्ट डिस्कस किया हूं, यानी बाबा साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहे हैं। चलिए दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अनुच्छेद 32 को, तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। जी दोस्तों, उच्चतम न्यायालय जो है यानी भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षा के लिए उनके लिए एक 5 प्रकार की रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो वह कौन कौन से रीट है और वह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे जो पहला रीट है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जी दोस्तों, उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रथम रीट जो है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबिकस कॉर्पस। इस रीट के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति को, जी हाँ दोस्तों, 24 घंटा के अंदर जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना। कहने का मतलब कोई भी अपराधी अगर अपराध किया है और उसको पुलिस द्वारा बंदी बनाया गया है, तो उसके द्वारा बनाए गए बंदी व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर में यानी कि लोअर कोर्ट में भेज दे, यानी जिला कोर्ट में भेज दे या हाई कोर्ट में भेज दे या सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी जो उस कंडीशन के हिसाब से जो वैलिड होगा उसके हिसाब से उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर जो है न्यायालय में भेजना है। नेक्स्ट और दूसरा जो है परमादेश। जी दोस्तों, परमादेश यानी मैंडमस जो है वह कोई भी सरकारी पदाधिकारी, जी दोस्तों, कोई भी सरकारी पदाधिकारी अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, कहने का मतलब कोई भी सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो अपने कर्तव्यों का अगर निर्वहन नहीं करते हैं तो उसके लिए इसमें क्या कहा गया है, यानी संबंधित व्यक्ति को जो है न्यायालय द्वारा संबंधित व्यक्ति को परमादेश जारी किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर्स जो है वो अपने कर्तव्यों का अगर निर्वहन नहीं करते हैं तो उसके कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए न्यायालय जो है उसे एक आदेश जारी करती है, एक रीट जारी करती है। और हमारा नेक्स्ट और तीसरा जो है रीट जो है वह प्रतिषेध लेख यानी कि प्रोहिबिटेशन। कहने का मतलब दोस्तों, यानी निचली न्यायालय जो है ऊपरी न्यायालय को रीट जारी करेगा अधिकार क्षेत्र से संबंधित। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी घटना है जो अधिकार क्षेत्र, कहने का मतलब अगर निचली न्यायालय में, चूंकि हम लोग जानते हैं कोई भी मुकदमा होते हैं तो पहले जिला कोर्ट में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी मुकदमा को लेकर हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी मुकदमा होते हैं जिसको डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी फाइल किया जाता है, लेकिन जनरली जो साधारणतः जो है वह प्रतिषेध लेख है, यानी कि निचली न्यायालय जो है ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर रीट जारी करेगा संबंधित अधिकार क्षेत्र से संबंधित। और 5वां रीट और बहुत इंपॉर्टेंट रीट है दोस्तों, यानी चौथा रीट यानी उत्प्रेषण लेख यानी कंट्रोरिया यानी लंबित मुकदमे। जी दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबित मुकदमों को आदान प्रदान। कहने का मतलब दोस्तों, अगर कोई बहुत दिनों से कोई मुकदमा किसी न्यायालय में निचली न्यायालय में लंबित है, यानी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है किसी कारणवश, तो निचली न्यायालय जो है उस मुकदमे को ऊपरी न्यायालय में भेज सकता है या ऊपरी न्यायालय जो है उस मुकदमे को निचली न्यायालय में। कहने का मतलब कोई भी जो भी हमारे पास जो भी केसेज है उसका जल्द से जल्द निपटान किया जाए, यानी उसे लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाए। इस रीट का यही उद्देश्य है। और नेक्स्ट और
लास्ट अधिकार जो है दोस्तों, अधिकार परीक्षा लेख। जी दोस्तों, यानी अधिकार परीक्षा लेख में लिखा गया असंवैधानिक रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति न्यायालय में रीट जारी करेगा। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर असंवैधानिक रूप से कार्य कर रहा है, मान लो सपोज करते हैं जो कोई एसआई है, कोई दरोगा है और वह वर्तमान में अभी एसआई के पद पे नहीं है और फिर भी कार्य कर रहा है, तो उसके प्रति जो है अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो उसको न्यायालय जो है उसको एक रीट जारी करेगी और उन्हें अपने पद पर किस कारण से वह है और किस कारण से वह कार्य कर रहे हैं, उनको जब तक ले कोई कानूनी और ठोस जवाब नहीं मिलेंगे तब तक के लिए वो अपने पद पर कार्य नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हमारा मौलिक अधिकार का जो चैप्टर था वह एकदम फिनिश हो गया। लेकिन दोस्तों इससे संबंधित एक मैं ताबड़तोड़ सीरीज, कहने का मतलब यानी जितने भी हमने अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 32-35 तक जो भी अनुच्छेद डिस्कस किए हैं, तो उसमें कौन से अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए लागू होते हैं और कौन से जो है विदेशी नागरिकों के लिए लागू होते हैं, इस पर मैं एक बहुत ही शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँगा। उसके बाद हम लोग इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।